वेलकम टू राजन्स करियर पॉइंट। आज हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है आर्चेस। ये वो डायग्राम है जो एक सेगमेंटल आर्च का डायग्राम है। सेगमेंटल आर्च का मतलब है कि जिसका सेंटर, ये आर्च का अगर हम सेंटर बनाएं, आर्च का हम सेंटर बनाएं तो ये इसको बोलते हैं स्प्रिंगिंग लाइन। स्प्रिंगिंग लाइन तो ऐसा आर्च जिसका सेंटर स्प्रिंगिंग लाइन के काफी नीचे होता है उसको बोला जाता है सेगमेंटल आर्च। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि इन आर्चेस एंड लिंटल सॉफिट इज द। तो देखिए यहां पर दो चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, एक सॉफिट है और दूसरा इंट्राडोज है। तो जो सॉफिट है वो इनर कर्व है, ये क्या है, इनर कर्व है या इनर सरफेस है। सॉफिट जो है इनर सरफेस है और इंट्राडोज जो है इनर कर्व है। तो यहां पर क्या लिखा गया है, सॉफिट इज द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा क्या लिखा है, इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एन आर्च, नहीं। तीसरा क्या लिखा है, अपर सरफेस ऑफ एन आर्च, नहीं। हाईएस्ट पॉइंट इन द एक्स्ट्राडोज ऑफ एन आर्च, हाईएस्ट पॉइंट तो क्राउन है, ठीक है। अपर सरफेस जो है वो क्या हो गया, एक्स्ट्राडोज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च। ये जो अंडर सरफेस है इसको सॉफिट बोलेंगे और इनर कर्व है उसको बोलेंगे इंट्राडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइज ऑफ द इन्वर्टेड आर्च इज अबाउट। तो ये कोडल प्रोविजन है जिसमें बोला है कि राइज को कितना देना है, तो ये होता है 1.5 से 1.10। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन आर्चेस एंड लिंटल आर्च रिंग इज द। ये देखो ये है आर्च रिंग, इसको हम बोलेंगे कि ये आर्च रिंग है। अब इसके हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। कर्ड रिंग ऑफ मेसनरी फॉर्मिंग एन आर्च, सही है। दूसरा, सेंट्रल वसायर ऑफ एन आर्च। वसायर का मतलब होता है कि जिन मेंबर से ये बना होगा उन सारे मेंबर को हम क्या बोलेंगे, वसायर बोलेंगे। और सेंट्रल वसायर क्राउन के आसपास लगा होता है तो उसको हम क्या नहीं कह सकते, रिंग नहीं कह सकते। तीसरा है रेडियल जॉइंट ऑफ द मोटार ऑफ एन आर्च, नहीं, जॉइंट को नहीं बोलेंगे। अपर सरफेस ऑफ एन आर्च, अपर सरफेस फिर से एक्स्ट्रा डोज वाला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आर्चेस एंड लिंटल बैक इज द। तो जो एक्स्ट्रा डोज होता है उसी का दूसरा नाम है बैक। अब इसके हिसाब से आंसर देखते हैं। पहला, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द एक्स्ट्रा डोज ऑफ एन आर्च। इस एक्स्ट्रा डोज पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो तो क्राउन है। दूसरा, अपर सरफेस ऑफ एन आर्च, बिल्कुल सही है। अपर सरफेस को एक्स्ट्रा डोज बोलेंगे, उसी को ही बैक बोलेंगे। अंडर सरफेस इंट्राडोज हो जाएगा। आउटर कर्व ऑफ एन आर्च रिंग, एक मिनट, ये गलत हो जाएगा। अपर सरफेस नहीं, आउटर कर्व ऑफ एन आर्च को ही क्या बोलेंगे, आउटर कर्व को ही एक्स्ट्रा डोज और बैक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो जॉइंट इज यूज फॉर मेसनरी इन आर्च। तो इसका सही आंसर होगा रिबेटेड। ये रिबेटेड जो होता है वो डबल एल शेप होता है। रिबेटेड जॉइंट जो होता है वो डबल एल शेप होता है, डबल एल शेप। इस तरीके के जॉइंट को रिबेटेड जॉइंट बोलते हैं। ये डबल एल शेप जॉइंट है, इस तरह के जॉइंट को रिबेटेड जॉइंट कहते हैं। तो हम मेसनरी में ऐसा ही करते हैं, ये अच्छा इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इन फैक्ट्री बिल्डिंग द हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन टू वॉल कॉलम सपोर्टिंग अ वॉल कवरिंग आर कॉल्ड। देखो इसी को जब हम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ते थे तो उसका नाम देते थे सेकेंडरी बीम। जो मेजर बीम के लोड को जो प्राइमरी बीम में ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी बीम। और यहां सेकेंडरी बीम को आर्चेस में बोला जाता है गर्ड्स। ये जो लिखा है स्ट्रिंजर, तो यहां पर हम क्या लिखे हैं, यहां पर बताते कि ये
स्प्रिंगिंग लाइन है, ये स्प्रिंगिंग लाइन है, और ये सब जो कंपोनेंट है उसको वसायर बोले थे। और उसी सभी कंपोनेंट में जो पहला वसायर होता है उसी को बोला जाता है स्ट्रिंजर। ठीक है, नेक्स्ट, अ सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग एन आर्च इज कॉल्ड। तो यही है वो सर्कुलर कोर्स जिसको पिछला क्वेश्चन में आ चुका है, इसको हम बोले थे रिंग। तो यहां पर क्या दिया है आंसर, आर्च रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज ऑफ अ जैक आर्च इज केप्ट। तो ये आपको ऑप्शन याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई विशेष लॉजिक नहीं है। 1/8 से 1/12 के आसपास इसका राइज रखा जाता है। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ कोपिंग इज टू सर्व एज अ, तो फंक्शन कोपिंग का फंक्शन क्या होता है कि कोपिंग हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ये मान ले जाए कोई कॉलम है या वॉल है, हम इसको रेन वाटर से बचाना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसा, तो क्या होगा कि अगर वाटर इसमें आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस वॉल या कॉलम को बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कोपिंग। कवरिंग टू द वॉल टू थ्रो ऑफ वाटर, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द ब्रेथ ऑफ द ओपनिंग विच कवर बाई एन आर्च इज कॉल्ड। तो ओपनिंग में इसमें देखिए, ये है उसका ओपनिंग, इसी ओपनिंग को क्या नाम दिया गया है, स्पान नाम दिया गया है। इसी ओपनिंग को क्या नाम दिया गया है, स्पान नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल कर्व ऑफ द आर्च इज टर्म्ड एज। इंटरनल कर्व, ये देखिए आपको क्या बोला था कि जो सॉफिट है वो सरफेस है और इंट्राडोज है वो इनर कर्व है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इंटरनल कर्व या फिर इनर कर्व। तो इनर कर्व जो है वो क्या है, इंट्राडोज है। ठीक है क्या, और सॉफिट क्या है, इनर सरफेस है। इसमें जो छूट गया है उसका देखिए, ये जो एक्स्ट्रा डोज है, इंट्राडोज है, इन दोनों बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं, डी। उसके बाद यहां लिखा है स्क्यू बैक। स्क्यू बैक का मतलब ये होता है कि यहां पर जो पहला स्टोन रहेगा, यहां पर जो पहला स्टोन रहेगा, देखिए इस स्टोन को कि जो कि ऐसा कुछ इंक्लाइंड रहेगा, पहला स्टोन रहेगा ऐसा जो कि इंक्लाइंड रहेगा, यही है स्क्यू बैक। उसके बाद यहां लिखा है एब्यूटमेंट। तो ऐसे बहुत सारे अगर आर्च रहे, ये आर्च एक ऐसा, यहां कॉलम रहेगा, यहां ऐसे कॉलम, यहां ऐसे कॉलम, ऐसा, तो ये सीरीज ऑफ आर्च हो गया। सीरीज ऑफ आर्च को बोला जाता है आर्केड। सीरीज ऑफ आर्च को बोला जाता है आर्केड। इस आर्केड में ये नंबर ऑफ पियर लगे हैं, जिनमें से जो आउटर मोस्ट वाला है पियर, उसको एब्यूटमेंट कहा जाएगा। तो ये एब्यूटमेंट है, ये भी एब्यूटमेंट है, और इंटरमीडिएट जो है कॉलम, उसको पियर कहा जाएगा। तो ये दोनों क्या है, पियर है।